लिखो डिफेंस टेक्नोलॉजी। गाइस बस हो गया है। देखो ये कोई एक नॉर्मल मिसाइल की इमेज है, ठीक है, दिख रहा है ऐसे दिखने में होती। मेरे पास ये जो है ये तो फ्रंट है इसका, सामने वाला हिस्सा, दिस इज बैक एंड, पीछे वाला, किसी को इतना भी नहीं पता। अब ये मेरा जो हिस्सा है दिस इज नोन एज वर्कलो वोरहेड, यस वोरहेड, थैंक यू, वोरहेड, दिस इज नोन एज वोरहेड, ठीक है, दिस इज नोन एज वोरहेड। अब ये जो मेरा हिस्सा है इस हिस्से में मेरे पास होता है इसका इंजन, ठीक है। अब इसको हम इंजन नहीं कहते हैं, बेसिकली मेरे पास क्या होता है, यहां पे रॉकेट्स होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, HTPB, हाइड्रोक्साइड टर्मिनेटेड पॉलीफ्यूल, क्या था, सॉलिड प्रोपेलेंट, वो एज ए फ्यूल यूज हो सकता है। अगर सॉलिड फ्यूल मिसाइल तो क्या यूज करेंगे, STP, ठीक है। लिक्विड है तो मैं क्या करूंगा, MMS वो सब यूज करूंगा। ये मेरे पास क्या, कईयों में आप देखोगे तो यहां पे ये भी होता है, इनको बोलते हैं विंग्स, ठीक है। और यहां पे मेरे पास क्या होता है, यहां पे मेरे पास बहुत सारे, कईयों में होते हैं कईयों में नहीं होते हैं, बहुत सारी मिसाइल से मेरे पास सेंसर्स वगैरह भी होते हैं, ठीक है। और यहां से मेरे पास क्या होता है, यहां से मेरे पास दिस इज माई टेल एरिया, टेल एंड, दिस इज नोन एज टेल एंड। तो जो मेरे पास एमिशन होगा, धुआं हुआ निकलेगा इंजन से, वो कहां निकलेगा, इस तरफ, ठीक है, क्लियर है। ऐसे देखिए, अब मेरे पास लिखो, पहला टॉपिक लिखो टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। टाइप्स ऑफ मिसाइल, फर्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन रेंज, बेस्ड ऑन रेंज। जब मैं मिसाइलों का वर्गीकरण पढ़ता हूं तो मिसाइलों के वर्गीकरण में मेरा है कि उनकी रेंज के आधार पे, ठीक है, निम्न वाले लिख लो, मिसाइलों का वर्गीकरण किसके आधार पे, उनकी रेंज के आधार। तो ऐसे मतलब ये मेरा मतलब क्या है कि मैंने मिसाइल उड़ाई और मिसाइल उड़ के कहां तक जा रही, दैट इज द रेंज, ठीक है। इसे मेरे पास पहली है शॉर्ट रेंज मिसाइल, शॉर्ट रेंज मिसाइल मेरी ऐसी मिसाइल्स जिनकी रेंज क्या है, लेस देन 10,000 किलोमीटर, सॉरी 1000, 10,000 नहीं, 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से कम दूरियों को मैं क्या लूंगा, शॉर्ट रेंज। चाहे अब कोई मेरी 8 किलोमीटर की मिसाइल है, चाहे कोई मेरी 20 की है, कोई चाहे मेरी 400 की, चाहे मेरी 200, ठीक है। दूसरी को मैं बोलूंगा इंटरमीडिएट रेंज, सॉरी मीडियम रेंज ऑफ मिसाइल,
मीडियम रेंज मिसाइल। इनकी मेरे पास दूरी होगी 1000 किलोमीटर टू 3000 किलोमीटर। यानी मेरे पास कोई एक मिसाइल है जो 2700 किलोमीटर तक उड़ के जा सकती है। 2700 किलोमीटर दूर कोई टारगेट है, उस टारगेट को क्या कर देगी, हिट कर देगी। मैं उसको क्या बोलूंगा, मीडियम रेंज मिसाइल। क्या बोलूंगा, मीडियम रेंज मिसाइल। नेक्स्ट है मेरे पास इंटरमीडिएट मिसाइल। इंटरमीडिएट मिसाइल ये मेरी होगी 3000 किलोमीटर टू 5000 किलोमीटर। अब ये ध्यान रखना है, बहुत सारी बुक्स में आपको 5500 किलोमीटर ही मिलेगा, तो घबराना नहीं है, दोनों सही है। क्या करना है, घबराना नहीं, दोनों सही। ठीक है, आप 5000 लिखोगे तब भी ठीक है, 5500 लिखोगे तब भी ठीक है। दीज आर माई इंटरमीडिएट। यानी मेरी कोई ऐसी मिसाइल है जो 4940 किलोमीटर पे टारगेट पे अटैक कर पा रही है, उसको मैं क्या बोलूंगा, इंटरमीडिएट। डी मेरे पास है इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल ये मेरी होंगी 5000 किलोमीटर से ज्यादा। कुछ बुक्स में आपको ये कैसे मिलेगा, 5500 किलोमीटर से ज्यादा। अगर कोई मेरी मिसाइल 16000 किलोमीटर दूर जा रही है और फिर टकरा रही है, देन इट इज नोन एज इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल। ठीक है, अब लिखो आगे। ये तो हो गया मेरे किसके आधार पे, इनकी रेंज के आधार। दूसरा वर्गीकरण मेरा कहता है बेस्ड ऑन देयर लॉन्च। बेस्ड ऑन देयर लॉन्च, कि वो कैसे लॉन्च की गई, इसके आधार बेस्ड ऑन देयर लॉन्च। पहला लिखो ए, सरफेस टू सरफेस मिसाइल, इसको बोलूंगा S2S, या फिर आपको बहुत सारी बुक्स में लिखा मिलेगा SSM। आपको न्यूज़पेपर में मिल सकता है S2S मिसाइल या SSM। मेरी ऐसी मिसाइल जो क्या करेंगे, मैं धरती से लॉन्च कर रहा हूं और धरती पे ही कहीं पे मेरे टारगेट को हिट कर रही। यानी मैंने क्या किया, मैंने धरती पे मेरा, या फिर मैंने क्या किया, मेरे टैंकर से लॉन्च करी। टैंकर समझते हो, वो बॉर्डर मूवी वाले टैंकर, उनसे मैंने मिसाइल लॉन्च करी और सामने दुश्मन के मिसाइल थे, उन पे हिट कर। ठीक है, वो जमीन पे टारगेट था। ठीक है, तो मेरी क्या होंगी ऐसी सरफेस टू सरफेस मिसाइल। दूसरा है मेरे पास सरफेस टू एयर मिसाइल, S2A या फिर सैम मिसाइल्स। दिखाई दे रहा आपको दिन को, नहीं देखो सरफेस टू एयर मिसाइल, सॉरी सरफेस टू एयर मिसाइल SAM। ठीक है, यानी मेरा टारगेट कहां है, मैं लॉन्च कहां से करूंगा, मैं टैंकर से लॉन्च करूंगा, या फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास लॉन्च पैड है, RPG वगैरह देखे आपने, कंधे पे रख के लॉन्च कर रहा हूं, ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है, मैंने उसको उड़ा दिया। दैट इज माई सरफेस टू एयर मिसाइल। ओके, तीसरा है मेरा एयर टू एयर मिसाइल। इसमें कोई खास तो है नहीं बताने लायक, पता है वो आपको। सरफेस टू सरफेस मिसाइल। दूसरा ये फिर मेरे पास है एयर टू सरफेस मिसाइल। एयर टू एयर क्या है, दो ऊपर क्या है, दो एरोप्लेन्स है, एक एरोप्लेन ने दूसरे एरोप्लेन को, फाइटर क्राफ्ट ने दूसरे फाइटर क्राफ्ट को अगर क्या किया, अटैक किया, तो किस कौन सी मिसाइल से करेंगे, एयर टू एयर मिसाइल से। और अगर क्या है, एरोप्लेन से या फिर एयरक्राफ्ट से जमीन पे अटैक कर रहे हैं, ठीक है, तो कैसे होंगे, एयर टू सरफेस मिसाइल। चार टाइप की समझ में आ गई, कोई इनमें बड़ी बात नहीं है, छोटे बच्चों वाला का खेल है, पहले दूसरे के बच्चों को बताएंगे वो भी समझ जाएंगे। ठीक है, तीसरी मेरे पास आती है सरफेस टू शिप मिसाइल। मैंने सी में अटैक करना है, मैंने सरफेस से लॉन्च किया और मेरे शिप पे जाके टकरा गई, दैट इज माई S2SH। H है ये
SSHM, ठीक है। मेरी शिप टू शिप की भी हो सकती है, मेरी शिप टू शिप भी हो सकती है, क्लियर है। शिप टू शिप भी अटैक करेंगे, लिख लो शिप टू शिप, ठीक है। शिप टू लैंड भी हो सकती है, शिप टू सरफेस वो भी हो सकती है, यस। अब देखो एक अलग तरह की होती हैं जो मेरी बहुत न्यूज में भी रहती है, सबमरीन टू सबमरीन, डबल एस सबमरीन। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, सबमरीन टू लैंड भी हो सकती है, सबमरीन टू एयर भी हो सकती है, सबमरीन टू एयर भी। व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट, मतलब व्हाई दिस इज डिफरेंट इंपॉर्टेंट। एक तो पहला सबमरीन नीचे छुपा रहेगा, दूसरा पता है क्या, ये दो मैकेनिज्म में स्ट्राइक करती है। सबमरीन मेरा पानी के बहुत नीचे रहेगा, तो जब तक ये पानी से बाहर आएंगी तब तक ये अलग मैकेनिज्म पे चलेंगी, मैं बात करूंगा उन मैकेनिज्म की सबकी, और जब ये एयर में आ जाएंगी तो अलग मैकेनिज्म से। तो अगर आप वीडियो जाके देखोगे ना सबमरीन से लॉन्च करी मिसाइल की, तो पानी से निकलेंगे तो कुछ सेकंड के लिए रुक जाएंगे, थोड़े से सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के लिए, और फिर एकदम से चल के जाएंगे। तो इनमें दो तरह का मैकेनिज्म है, क्योंकि पहली बार क्या है, धरती पानी से निकलेंगी, सी से ओशन निकलेंगी, और जब सरफेस मान लो कि ये पानी यहां से, इतना पानी यहां पे सरफेस है, नीचे से आई यहां पे आकर रुक गई और फिर चलिए, और आपको ऐसा भी लगेगा कि इनका दूसरा इग्निशन स्टार्ट हुआ, तो डबल इग्निशन पे काम करते हैं। दैट इज थोड़ा डिफरेंट, इसलिए दे आर इंपॉर्टेंट लिटिल बिट, ठीक है। फिर मेरे पास आती हैं एंटी सेट मिसाइल्स, एक इनमें होती है मेरे पास एंटी टैंक मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल। अब टैंक के लिए स्पेशल क्यों बनी है, अगर मुझे कोई नॉर्मल टारगेट को हिट करना है तो नॉर्मल टारगेट मेरे इजीली कम एक्सप्लोजन से ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन मेरे टैंकर क्या होते हैं, टैंकर सामने से देखने से बहुत हैवी मेटल के बने होते हैं, हार्ड सरफेस के होते हैं। तो अगर मुझे टैंकर्स वगैरह को, या जो मेरे टैंक होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज्यादा एक्सप्लोजन की जरूरत पड़ेगी, मुझे हैवी मेटल की जरूरत पड़ेगी, मेरे वॉर हेड की कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो मेरे पास एंटी टैंक मिसाइल्स, वो क्या करेंगे, इंपैक्ट से टैंक को डिस्ट्रॉय कर देगी। ये टैंक बनाए इसलिए गए थे कि नॉर्मल उससे फर्क ना पड़े उसको, बिकॉज दे आर द वन ऑफ द बेस्ट आर्मर्ड व्हीकल। और फिर मेरे पास एक वो है, एक मेरे पास ये है एंटी सेट मिसाइल्स, ये सबने पढ़ा ही होगा, एंटी सैटेलाइट मिसाइल, इनके बारे में हमने बात की थी, ए सेट, ठीक है। वही है, तुम बोल रहे थे, लिख देता हूं, ठीक है जयदेव, कहोगे कि सर मेरा बोला हुआ लिखते नहीं हो। एंटी टैंक मिसाइल्स, ठीक है, ये किसके आधार पे होगे, इनके लॉन्च करने का, इनके आधार पे इनके लॉन्च करने, ठीक है। अब आओ और आगे, बेस्ड ऑन देयर स्पीड, गति के आधार पे मिसाइलों का वर्गीकरण, गति के आधार। अच्छा, तुमने ये देखा है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ साउंड, ध्वनि की गति क्या है, लाइट की, हाँ 343 मीटर पर, दिस इज माई स्पीड ऑफ साउंड, वो जो आप बता रहे हो लाइट ऑफ साउंड, हाँ 343 मीटर पर सेकंड, इसी गति मेरे पास साउंड। और इसी को मैं बोलता हूं
सोनिक स्पीड। क्या बोलता हूं? सोनिक स्पीड। क्या बोलता हूं? सोनिक स्पीड। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 मैक। दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 मैक। अच्छा, 1 मैक की क्यों इंपॉर्टेंस है भाई? कोई किसी और चीज को ले लेते, साउंड की स्पीड को ही क्यों पकड़ा मिसाइल के केस में? क्यों पकड़ा? अरे कॉमन सेंस की बात है, क्यों पकड़ा? मतलब और कोई स्पीड लगा लेते, लाइट की स्पीड लगा लेते, किलोमीटर लगा लेते, अलग क्यों, अलग से पढ़ने के लिए क्यों कहा? स्पीड की लाइट पे क्यों कहा कि भाई इसके आधार पे हमने क्या है? और सारे क्या है, अब आप देखोगे तो मिसाइल की स्पीड आपको ऐसे मिलेगी 10 मैक, 2 मैक, 1.2 मैक, ठीक है, 5 मैक की स्पीड, 3 मैक की स्पीड। देखो, यूपीएससी पढ़ते पढ़ते हम ना एक बेसिक चीज भूल जाते हैं। क्या भूल जाते हैं? हम अपनी कॉमन सेंस भूल जाते हैं, और हम हर एक चीज के पीछे क्या ढूंढते हैं? लॉजिक। कॉमन सेंस क्या कहते हैं कि मैं अगर हेलीकॉप्टर मेरा उड़ा के लेके जा रहा तो वो आवाज करेगा, ठीक है, और मैंने कोई मिसाइल लगाई है और वो आवाज की गति से कम है, तो मेरे हेलीकॉप्टर की आवाज पहले पहुंच जाएगी, मेरी मिसाइल बाद में जा रही है, तो सामने वाला क्या हो जाएगा? अलर्ट हो जाएगा। दैट्स व्हाई दे यूज 1 मैक स्पीड। कितना आसान है लॉजिक कि क्या है कि 1 मैक, क्योंकि अगर हेलीकॉप्टर जा रहा है आवाज करता हुआ जाएगा, और अगर और मेरे क्या है, वो जो रॉकेट्स वगैरह है, ये मेरे वो एयरक्राफ्ट्स वगैरह है, जो जेट प्लेन्स है, जेट एयरक्राफ्ट्स है, ठीक है, जो मेरे वो है फाइटर एयरक्राफ्ट्स है, वो क्या करेंगे? वो जाएंगे तो साउंड निकालेंगे, और साउंड की स्पीड से उनकी आवाज जाएगी कितनी दूर जा रहे हैं। ऐसे रडार का भी काम होता है, पर मैं नॉर्मल सेंस की बात कर रहा हूं, जब 1 मैक का क्या रोल था। तो उन्होंने क्या किया? सिंपल से कि क्या करेंगे भाई, जब तक आवाज जाएगी उससे पहले मिसाइल पहुंचनी चाहिए, वरना तो उनको पता ही लग जाएगा। चल, तो इतना पता लगा कि मेरे पास सोनिक स्पीड कौन सी होगी? स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड। यानी 1 किलोमीटर अगर साउंड की स्पीड से कोई चीज जा रही है तो कितने सेकंड में 1 किलोमीटर क्रॉस कर जाएगी? लगभग 3 सेकंड में। लगभग 3 में, 333 में 1000 मीटर ही होता है 1 किलोमीटर में, लगभग 3 सेकंड में। ठीक, चल, पहला लिखो सब सोनिक स्पीड। सब सोनिक स्पीड, ये मेरे पास होगी लगभग लगभग, इस सोनिक स्पीड को बोलते हैं लगभग, ये मेरी ये लगा लो कि ये 1 मैक से कम की होती है, 1 मैक से कम की होती, 1 मैक। कई कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा कि 0.8 मैक टू 1.25 मैक, ठीक है, बिकॉज अलग अलग है, कुछ रशियन मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, कुछ यूएस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग मिलेगा। दूसरा मेरे पास है सोनिक स्पीड। दूसरा मेरे पास है सोनिक स्पीड, कितना होगा? 1 मैक, ठीक है। फिर मेरे पास आते हैं सुपरसोनिक स्पीड। ये मेरे पास है 1 मैक टू 3 मैक, और चौथा है मेरे पास हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक स्पीड बोलो या हाइपरसोनिक मिसाइल बोलो, इनको स्पीड को हटा के मिसाइल लिखो, मिसाइल के बारे में बात करें ना, मिसाइल लिखो। ठीक है, ये क्या होगी? मोर देन 5 मैक, मोर देन 5 मैक। ठीक है, समझ में आ गया इतना? यानी मेरी सबसोनिक कौन सी होगी दिनकर? सबसोनिक कौन सी होगी मेरी? जो मेरी 1 मैक से कम। सुपरसोनिक 1 से 3, हाइपरसोनिक 5 मैक से 4, और जो मेरी 3 से 5 की होगी वो क्या कहलाएगी? 3 से 5 की, 5 से ज्यादा हाइपरसोनिक कहलाएगी। होमवर्क लिख के लाना है, कल सर्च करके आना,
कल जब भी कल क्लास होगी तो कल, पर आगे मंडे को होती तो मंडे को, कि मेरी 3 से 5 मैक वाली को मैं क्या बोलूंगा। ठीक है, इससे पता लग जाएगा तुम घर जाके पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। ठीक है, 3 से 5 वाली को क्या कहते हैं। तो स्पीड के आधार पे मेरा ये हो गया। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट करूं मैं थोड़ा तुम्हारे साथ? नहीं, कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है, नहीं पहले रुको, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डी में ही करो पहले, फिर करते हो डी। गाइस बात नहीं करनी बस। बेस्ड ऑन देयर ट्रेजेक्ट्री और पाथ, बेस्ड ऑन देयर ट्रेजेक्ट्री और पाथ। इसमें दो टाइप होते हैं, पहला है क्रूज मिसाइल, दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल। पहला है क्रूज मिसाइल, दूसरा है बैलिस्टिक मिसाइल। बस यहां लिख रहा हूं मैं, मत घबराओ इतना जल्दी कहा। क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, ऐसी मिसाइल। अब देखो, ये तो मेरा लॉन्च का हिस्सा है एंड दिस इज माय टारगेट, इतना बड़ा, दिस इज माय टारगेट। ठीक है, मैंने अपने एक्स को मारना है। ठीक है, एक्स इज माय, हमेशा टारगेट एक्स की फॉर्मेट में होता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये वो कह रहे हैं, कौन, जिन्होंने डिफेंस स्टार्ट किया था। तो जब ये मिसाइल स्टार्ट होगी देन व्हाट दे डिड, यहां से ये उड़ेगी और दिस इज माय अर्थ सरफेस, मान लो कि मेरा टारगेट कहां है, धरती पे है, ये उड़ेगी और ये ऐसे जाके हिट कर। लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, ये मेरा क्या है, सरफेस है, और ये मेरा क्या है, मान लो ये मेरा क्या इन्वायरमेंट है, ये मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर। बैलिस्टिक मिसाइल क्या करेगी, यहां से उड़ेगी, क्रूज मिसाइल धरती के सरफेस के साथ साथ, और बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च होगी, लॉन्च होने के बाद में क्या होगी, एनवायरनमेंट को छोड़ेगी और एनवायरनमेंट को छोड़ के दोबारा वापस एनवायरनमेंट में एंट्री करेगी और देन उसके बाद में टारगेट को हिट करेगी। अच्छा, तो इसका मतलब स्पीड किसकी तेज होगी, बैलिस्टिक मिसाइल। चलो बैलिस्टिक मिसाइल रख लेते हैं, तुम्हारे सारे वहम टूटेंगे थोड़ी देर में। चलो मैं मान लो कि मैंने यहां किया, सर मान लो कि इसकी सेम स्पीड की थी, लेकिन सर जब हम यहां पे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है, स्पीड प्लस में ग्रेविटी भी जुड़ गई है। ठीक है, मान लिया हमने ऐसा होता। मेरी क्रूज मिसाइल के बीच में स्पीड ज्यादा होगी, इन्वायरमेंट। अब मेरी क्रूज मिसाइल के बीच में एकदम से क्या, बीच में कुछ आ गया, पहाड़, तो मेरी क्रूज मिसाइल क्या करेगी, मेरी क्रूज मिसाइल उड़ी, यानी मेरी क्रूज मिसाइल मिड वे पाथ में क्या कर सकती है, ट्रैजेक्टरी चेंज कर सकती है। यानी फ्लाइट के मिडल में कुछ आ गया ना, फ्लाइट के बीच में कुछ आ गया, तो क्या कर सकते हैं, अपनी ट्रैजेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं ऐसा, बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन नेविगेशन सिस्टम, दे आर बेस्ड ऑन नेविगेशन सिस्टम। क्रूज मिसाइल किस आधारित होते हैं, नेविगेशन सिस्टम। आपने जब लॉन्च किया तब आपने क्या किया, जब उसमें कोऑर्डिनेट डाले हैं कि इस कोऑर्डिनेट पे, इस पॉइंट पे क्या है, टारगेट है, इस टारगेट को हिट करना है, इस टारगेट को क्या करना है, हिट करना है।
ठीक है, और जब इस टारगेट को हिट करेंगे देन व्हाट विल हैपन। अगर जीपीएस कैसे काम करता है, अगर आप दिल्ली जा रहे हो और किसी रोड पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया तो जीपीएस क्या करता है, आपको साइड वाले रास्ते बता देता है कि इस रास्ते जाओगे तब टाइम, और आपको ये बता देगा इस रास्ते जाओगे इतना टाइम लगेगा, दूसरे रास्ते जाओगे इतना टाइम लगेगा, इस पे ज्यादा ट्रैफिक मिलेगा। तो नेविगेशन सिस्टम क्या करेगा, मिडिल पाथ में, इन बिटवीन पाथ में क्या कर सकता है, ट्रेजेक्टरी को बदल सकता है। लेकिन ये नेविगेशन सिस्टम पे काम नहीं करते, ये वाले नेविगेशन सिस्टम पे काम नहीं करते। स्पीड किसकी तेज होगी, क्रूज मिसाइल। अब बताओ, अब एक चीज बताओ, अगर मुझे शॉर्ट रेंज के टारगेट हिट करने तो कौन सी वाली बेस्ट रहेगी। आपने भेजा ना, अब सुनो, रुको संगीता, शॉर्ट रेंज की मिसाइल कौन सी है, गौरव कौन सी है, कोई बात नहीं आज ही पढ़ा है। आपका क्या नाम है, जतिन, कौन सी है, अरे 2000 तो मैंने बोर्ड पे नहीं, अच्छा 1000, ओके, एक क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, 1000, वेरी गुड, थैंक यू। तो क्या है कि मेरी शॉर्ट रेंज वाली वो है जो क्या है, सिर्फ 1000 किलोमीटर से कम दूरी। अब आप मुझे एक बात बताओ कि 1000 की दूरी के नीचे मुझे अगर अटैक करना है तो मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, बैलिस्टिक बेस्ट है या फिर क्रूज बेस्ट है। तो मेरी शॉर्ट रेंज की सारी सारी मिसाइलें कौन सी होंगी, क्रूज मिसाइल। यानी पूरी दुनिया में आप देखोगे कोई भी शॉर्ट मिसाइल तो कौन सी होगी, अगर वो कह रहे कि 400 किलोमीटर की दूरी है तो कौन सी है, क्रूज। अब तुमने उसका नाम सुना होगा इंडिया का, ब्रह्मोस, ब्रह्मपुत्र एंड मॉस्को, वो बना रखी है, वो किस दूरी कितनी है, 290 किलोमीटर। अभी 400 किलोमीटर बता रहे, तो कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। कौन सी मिसाइल है, क्रूज मिसाइल। शॉर्ट रेंज की जितनी भी होंगी कौन सी होगी, कौन सी होगी, लेकिन कितने, 99% केसेस में, क्योंकि बहुत सारे क्या है, यहां पे भी अपवाद है। मेरे पास ऐसी मिसाइल भी है जो क्या है, क्रूज मिसाइल है, लेकिन कैसी है, लॉन्ग रेंज की, या फिर क्या है, इंटरमीडिएट रेंज की। अच्छा, अब एक बात सुनो, अगर एक चीज बताओ मुझे, अगर मेरी कोई मिसाइल ऐसी है जो क्या है, हाइपरसोनिक है, और एक मिसाइल ऐसी है जो कैसी है, सोनिक है, सब सोनिक है, या फिर क्या है, सब सोनिक है, तो कौन सी किस किस पैरामीटर में सही बैठेगी। हाइपरसोनिक मतलब 5 मैक, यानी कितनी देर में कितनी दूरी। ये जो वॉर हुआ था यूक्रेन रशिया वॉर, इससे पहले बहुत सारी हाइपरसोनिक, ये सारा कहां आता था, सोनिक एंड सबसोनिक मिसाइल यहां आती थी, और हाइपरसोनिक कहां आती थी, इसके, इन सारी, क्योंकि अगर मैं क्रूज मिसाइल की बहुत ज्यादा स्पीड रखूंगा तो उसे क्या, उसे थोड़ी दूरी जाना है, तो आराम से सोनिक स्पीड पे चली जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, सबसोनिक स्पीड पे चली जाएगी, सोनिक पे या फिर सुपरसोनिक स्पीड पे चली जाएगी। लेकिन यहां पे अगर मेरे पास हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं तो क्या है, ब्लास्टिक मिसाइल्स। बैलिस्टिक मिसाइल्स मेरा क्या करेंगी, अगर मेरी कोई इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है तो कैसी रहेगी, बैलिस्टिक मिसाइल। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल मतलब 5000 किलो, यानी आज के टाइम पे मान लो इंडिया को कोलंबिया यूएसए पे अटैक करना है, ठीक है, तो क्या क्रूज मिसाइल से कर सकता है, क्रूज मिसाइल से करना अच्छा रहेगा फिर बैलिस्टिक मिसाइल से करना अच्छा रहेगा। ठीक है, इंडिया मान लो कहीं यहीं सॉरी, इंडिया मान लो क्या यहीं पे कहीं है, ठीक है, इक्वेटर है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट में जाके कहां है, यूएस। अब मेरी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैसे लॉन्च होगी, इन्वायरमेंट छोड़ के जाएगा, क्रूज मिसाइल कैसे टेके, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सी है, मेरे लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर मुझे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाए देन व्हाट विल, मेरे लिए कौन सी बेस्ट है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। एक चीज और, जो मेरी बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तकरीबन आपको कितना, अप टू 150 मीटर हाइट तक उठती है, सरफेस से अप टू 150 मीटर। कुछ कुछ अगर बहुत ज्यादा दूरी की है तो कुछ कुछ क्या है, वो 500 मीटर की हाइट तक भी उठती है सरफेस से, यानी मेरे धरातल से इतनी दूरी पे क्या है, ऊपर।
और ये कैसे जाएंगी, दे विल गो लाइक दिस, जैसे मेरा सरफेस है, सरफेस के साथ साथ, सरफेस धरातल के साथ साथ, ठीक है। बैलिस्टिक क्रूज वाली, हाँ बैलिस्टिक वाले तो एनवायरमेंट छोड़ के जा ही नहीं है, तो वो तो बहुत जाएंगी, वो तो किलोमीटर में जाएंगे, वो तो ऐसा हो सकता है कि 50-50 किलोमीटर ऊपर चली जाए हाइट पे। और कई कई आपको क्या है, कई कई आपको इतनी भी बैलिस्टिक मिसाइल मिलेंगे जो सिर्फ 10 से 50 मीटर तक की हाइट पे जाती है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, 500 मीटर हाइट तक, ठीक है, बोला। लेकिन अगर मेरी क्रूज मिसाइल कैसी है, कैसी क्रूज मिसाइल है, सरफेस टू एयर है, तब तो उसको थोड़ा और ज्यादा जाना पड़ सकता है। अगर मैं बात किसी की करता हूं, सरफेस टू सरफेस बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने एक दिन पहले एक बात समझो, पॉइंट कहां बनाया है, मेरे दोनों टारगेट कहां है, सरफेस पे। तो मोस्टली मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, सरफेस टू सरफेस की बात कर रहा हूं। अगर मेरा ऐसा हो कि क्रूज मिसाइल से मुझे सरफेस टू एयर वाला लॉन्च करना है, तो मेरी हाइट ज्यादा हो सकती है। लेकिन अगर मेरा टारगेट धरती पे ही है, सरफेस पे ही है, और मैं सरफेस टू सरफेस मिसाइल यूज कर रहा हूं, तब उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये नेविगेशन पे काम नहीं करेंगे, नेविगेशन पे काम नहीं करेंगे। अब एक बात सुनो, इनमें अगर मैं ओवरलोड की बात करूं या मैं हैवी ओवरलोड को उठाने की बात करूं, तो मैक्सिमम ओवरलोड कौन उठा के ले जा सकता है, बैलिस्टिक मिसाइल। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, हिंदी मीडियम वालों को अलग से लिखवाऊंगा, कोई बात, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल। ये रहा, देख लो, क्रूज मिसाइल, क्रूज की स्पेलिंग यहां है, बैलिस्टिक के ऊपर, ये क्रूज मिसाइल एंड बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर है स्पेलिंग। दोनों के एक दूसरे पे, दोनों के एक दूसरे, ओ हिंदी में मतलब, राइट डाउन द प्रोज एंड कॉन्स, pros and cons of these missiles, over to each other, यानी अगर कोई बैलिस्टिक का नुकसान है क्रूज के ऊपर तो वो लिखना है, क्रूज का कोई निशान है बैलिस्टिक के ऊपर नुकसान है तो वो लिखना है, क्रूज का बैलिस्टिक पे कोई फायदा तो वो लिखना है, और बैलिस्टिक का कोई क्रूज से फायदा है तो वो लिखना है। हिंदी मीडियम वाले लिखो। डिफरेंस तो पहले क्वेश्चन में दोनों पार्ट है, प्रोज एंड कॉन्स की बात की मैंने, डिफरेंस तो पहले ऊपर हो गया है। क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, देखो क्रूज को ऐसा लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में अंतर बताएं, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में अंतर बताएं। दोनों मिसाइलों के बीच में एक दूसरे के ऊपर, दोनों मिसाइलों का एक दूसरे के ऊपर होने वाले लाभ और हानि पर चर्चा कर, या उनके बारे में लिख, ठीक है। डोंट वरी, हम आगे एयरक्राफ्ट की पढ़ेंगे, हम टैंक्स के बारे में बात करेंगे जब हमारी नेक्स्ट क्लास हो।